ऑफिस की जूम मीटिंग्स एक पैटर्न फॉलो करती हैं हमेशा। स्टार्टिंग में सबसे पूछा जाएगा कैन एवरीवन हियर मी। मिडल में पूछा जाएगा आई थिंक यू आर स्पीकिंग ऑन म्यूट। और उसके बाद लास्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। और सारी ऑडियंस वहां पे चुप रहेगी। एक बंदा हिम्मत करके वहां एक क्वेश्चन पूछेगा और उसका रिप्लाई पता है तुम्हें क्या मिलेगा? आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। भाई तुम मीटिंग लीड कर रहे हो, तुम इतने दिन से इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हो। जब एक बंदा क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हें उसका आंसर नहीं पता है, तो तुम भी बाकी लोगों की तरह जूम मीटिंग में बस एक ही काम करने आते हो क्या? और वो है सिर्फ अटेंडेंस लगाना अपनी। जूम मीटिंग्स में ये यानी क्वेश्चंस वाली लाइन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होती है। वो तुम्हें बोल तो देते हैं कि कोई क्वेश्चन है क्या, बट अंदर से वो भी प्रे कर रहे होते हैं कि कोई क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि अब तक उन्होंने जो प्रेजेंट किया है वो सारा लिखा हुआ था पीपीटी में, उसमें से देख के बोल दिया। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो इनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। फिर ये करते हैं फंबल। तो इसकी भी अंदर से यही होती है उम्मीद कि कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, वरना ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और हर टीम में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो पूरा ओवर कॉन्फिडेंट होता है प्रेजेंट करने के लिए। वो पूरी टीम को बोलेगा टीम आई टेक एवरीवन थ्रू द डेक। उसके बाद वो प्रेजेंट करने लग जाएगा और प्रेजेंट करते टाइम भी वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि सारी पीपीटी उसने बनाई है, जबकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा है इस पीपीटी को। और एंड में जब उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आई हैव वन क्वेश्चन, जो बहुत ही सिली सा क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन, और उसमें भी ये ऐसे एक्ट करता है जैसे ये पार्सल वाला बंदा है जो पार्सल देने तो आ गया है लेकिन इसे पता नहीं है पार्सल के अंदर है क्या। अगर तुम्हारी किसी मीटिंग को तुम्हारा मैनेजर ही लीड कर रहा है और वही प्रेजेंट भी कर रहा है पीपीटी को, तो समझ जाना वहां पे एक रिचुअल और ऐड हो जाएगा। वहां पे पूरे 10 स्लाइड की पीपीटी होगी टोटल, लेकिन उसमें भी वो 20 बार बोल देगा लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। हर पेज पे इतना टाइम लेगा और लास्ट पेज जब आ जाएगा उस पे वो 2 वर्ड लिखे होंगे लेकिन उस पे वो पूरे 50 मिनट लगा देगा। उसके बाद बारी आती है एनी क्वेश्चंस की। वहां पे सब लोग चुप हो जाते हैं कि भाई तूने पहले ही 3 घंटे लगा दिए, हम कोई क्वेश्चन पूछ के इसको एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे। अब आधे लोगों की बैटरी भी 2% रह जाती है, तो वो बस किसी तरह वेट करते हैं कि ये मीटिंग खत्म होए। और तुम्हें पता है इस आई गेट बैक टू यू ऑन दिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है तुम्हारा मैनेजर पूरा स्टडी करके रिसर्च करके तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम्हें उसका आंसर देगा, बट एक्चुअल में इसका मतलब होता है मुझे इसका नहीं पता है मतलब कि क्या है, और मेरे पास कभी आइयो भी मत, मैं इसका कभी जवाब देने भी नहीं वाला हूँ। गलती से कभी तुमने फॉलो अप ईमेल तुम्हारे मैनेजर को डाल दी कि फॉलोइंग अप ऑन लास्ट मीटिंग, उसका क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला क्या? उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है, क्योंकि रिप्लाई कोई है ही नहीं। वो बस किसी तरह से इग्नोर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को और इसीलिए वो बोलते हैं आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। और पता है अगर मीटिंग में टोटल 12 लोग ज्वाइन हो, उसमें से 10 लोग सुन भी नहीं रहे होते हैं, सिर्फ 2 ही लोग एक्चुअल में होते हैं जो एक्चुअल में सुनते हैं। ये 10 लोग जो अलग होते हैं, जो ऑफलाइन रह के सिर्फ अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है, मैनेजर पूछता है एनी क्वेश्चंस। उसके बाद इन लोगों ने कभी कुछ सुना ही नहीं है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे? फिर से वही 11वां बंदा पूछेगा और फिर मैनेजर बोलता है कि तुम ही सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। फिर जब इनसे पूछा जाता है, ये लोग नेटवर्क इशू के बहाने मारते हैं, क्योंकि कुछ सुना ही नहीं है। मीटिंग के एंड में जब मैनेजर बोलता है कि ओके टीम, आई थिंक वी आर ऑल क्लियर नाउ, सबको सब कुछ पता चल गया है, तो लेट्स एंड दिस मीटिंग। और सब लोग जो चुपचाप बैठे हुए थे पीछे 10 लोग म्यूट करके, वो बस यही सोच रहे होते हैं कि भाई हम क्लियर किस चीज पे हुए हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वो स्लैक पे एक दूसरे को मैसेज करेंगे कि भाई डिस्कस क्या हुआ है ये लिख दो ब्रीफ में, क्योंकि वहां पे तो सब लोग बस अपनी लाइफ का मीनिंग पता करने लगे होते हैं। मैनेजर की एक्चुअल में कोई सुनता थोड़ी है। सच बताऊं तो जूम मीटिंग्स में ये एनी क्वेश्चन वाली लाइन बस एक फॉर्मेलिटी होती है। ना तो जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है उसे कोई इंटरेस्ट है तुम्हें कुछ समझाने में, और ना जो बंदे सुन रहे हैं उनको कोई इंटरेस्ट होता है कुछ क्वेश्चन समझने में। ये सिर्फ बोलने के लिए लाइन होती है, जैसे हाथी के दांत होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, उनका यूज थोड़ी है एक्चुअल में। सेम चीज होती है इस एनी क्वेश्चन वाली लाइन की, इसका कोई यूज नहीं है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो मीटिंग के एंड में कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि एनी क्वेश्चंस बट उसका जवाब नहीं दे पाते, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना।